प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्यतान् नामान्य ब्रह्मदेव महात्मना। आप सब लोगों को प्रणाम। अब हम बात करेंगे हमारे आने वाले शारदीय नवरात्रों की और हमारे कुंडली की। हमारे कुंडली में नवरात्रों से संबंधित जो उपाय हो सकते हैं उनका क्या महत्व है। नवरात्र क्योंकि अब इनको नवरात्र कहते हैं, हमें ये समझना चाहिए नवरात्र कहते हैं जो माता ने देवासुर संग्राम में जब असुरों के साथ युद्ध करा तो नवरात्रि तक वो मधुकैटभ का संहार करती रहीं, असुरों से युद्ध करती रहीं। तो नवरात्रों तक जो है वो उन्होंने उपवास किया, व्रत किया, कुछ खाया पिया नहीं, इसीलिए नवरात्रि बोलते हैं। यानी 9 दिन तक बगैर अन्न जल के जो है माता ने असुरों के साथ युद्ध करा। अब यहाँ पर ये भी होता है कि जो परम्बा आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं, उन्होंने अलग अलग जो है रूपों में अलग अलग आसुरी शक्तियों का नाश किया, अलग अलग रूपों को धारण किया। इस प्रकार के माता पार्वती के 9 स्वरूपों को हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जब माता महासती ने जो दक्ष के यज्ञ कुंड में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दिया, उसके बाद में 10 दिशाओं में जो माता ने जो है स्वरूप धारण किया, उनको 10 महाविद्या कहते हैं। तो नवरात्रों में जो हमारे जो सर्दी नवरात्र होते हैं, कुआर मास का शुक्ल पक्ष के जो नवरात्र होते हैं 9वीं तिथि तक विजयदशमी से पहले, और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तिथि में जो नवरात्र होते हैं रामनवमी के पहले सप्ताह में, इन नवरात्रों में 9 दुर्गा माता भगवती के 9 स्वरूपों की जो देवासुर संग्राम में माता ने दिखाए, उन 9 स्वरूपों की अर्चना होती है, पूजा पाठ होता है। उसी जगह पे जो हमारे आषाढ़ मास में जो नवरात्र पड़ते हैं और माघ मास के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र पड़ते हैं, उनमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। 10 महाविद्याएं चली आ जाती हैं तांत्रिक विधान में। तो 10 महाविद्याओं में भगवती जगजननी की जो है नाग संप्रदाय में, नागा संप्रदाय में, अघोर संप्रदाय में या वाम मार्ग में, कौल मार्ग में उनकी साधना होती है। उसी जगह पे गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं, जो हमारे गृहस्थ लोग हैं, वो जो है माता पार्वती के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिनको हम नव दुर्गा कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो आने वाले जो अभी जो नवरात्र जो हमारे आने वाले हैं, जो शारदीय नवरात्र, जो इन नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार से जो है हमें अच्छे फलों की प्राप्ति हो। अब हमने पहले बताया कि 10 महाविद्याओं की तांत्रिक विधान में पूजन होता है, लेकिन 9 दुर्गाओं का भी देखिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि तंत्र क्या है। हमें तंत्र से जो है, जब तंत्र शब्द आता है तो आजकल जो वर्तमान समय में क्या है, तंत्र को लोग अनलीगल यानी कि गैर कानूनी चीज़ या कोई गलत चीज़ के रूप में जानते हैं कि कोई गलत चीज़ है। हमें ये जानना चाहिए तंत्र क्या है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड तंत्र है। हम तंत्र से परे नहीं है। हमारा ये शरीर भी है तंत्रिका तंत्र है। 3 चीज़ें होती हैं, तंत्र मंत्र यंत्र। हमने पहले भी जैसे कि बताया है कि हमारा शरीर यंत्र है और हमारी आत्मा मंत्र है, और यंत्र और मंत्र मिले तो क्या बना, है तंत्रिका तंत्र, ये हमारा शरीर बना। अब हमारा जो ये जब शारीरिक संरचना से लेके हमारी जो ब्रह्मांडीय संरचना है, ये संपूर्ण भुवन है, त्रिलोक है, सब कुछ एक पार्ट ऑफ तंत्रा ही है। तो हम तंत्र से तो परे नहीं है। अब गृहस्थ आश्रम में भी तंत्र की आवश्यकता होती है। तो जो माता दुर्गा सप्तशती, जो 9 दुर्गाओं को समर्पित मार्कंडेय पुराण में माता दुर्गा सप्तशती प्राप्त होता है हमें, जिसका हम पाठ करते हैं नवरात्रों में। तो दुर्गा सप्तशती भी तांत्रिक विधान है, और वो गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए है कि गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा करने के लिए माता से किस प्रकार की साधना करे और किस प्रकार से अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति करें। कालांतर में इन
इन मंत्रों का जो है दुरुपयोग करके महर्षि विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को मार दिया। जब महर्षि वशिष्ठ जो थे वो भगवान शिव के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपने जो तांत्रिक विद्या बनाई है, जितना भी तांत्रिक विद्या है, जो तंत्र मंत्र यंत्र व्याकरण जो भी शास्त्र है, सब भगवान शिव के ही मुखारबिंद से निकले। कहीं पे भगवान शिव ने माता पार्वती को बोला है, कहीं पे भगवान शिव ने माता सती को बोला है, कहीं पे भगवान शिव ने रावण को ज्ञान दिया है, कहीं पे भगवान शिव ने भैरव के रूप में भैरवी से वार्तालाप किया। तो वही सारे ग्रंथ मौजूद हैं। तो दुनिया भर का जितना ज्ञान विज्ञान है सब भगवान शिव से ही के ही मुख से निकला हुआ है। तो वशिष्ठ मुनि गए भगवान शिव के पास और उनसे कहा कि आपने ये क्या किया, आपने ऐसी रचना करी, ऐसे मंत्र विज्ञान बनाया, ऐसा मंत्र शास्त्र बनाया कि विश्वामित्र ने मेरे पुत्रों का नाश कर दिया। तो भगवान शिव ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सारे तंत्र मंत्र यंत्र सबको मैं कीलित कर देता हूँ। तो उसी में माता गायत्री भी कीलित है और माँ दुर्गा भी कीलित है, दुर्गा सप्तशती भी कीलित है। अब उसके बाद में भाई देवी देवताओं ने कहा कि अब ज़रूरत पड़ने पे हम काम कैसे लेंगे, अब आपने तो कील दिया, अब ज़रूरत पड़ने पे हमको ज़रूरत पड़ेगी मंत्र शास्त्र की, तो हम कैसे काम चलेगा। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को बुलाया भगवान शिव ने कि अब बताओ, अब आपके कहने पे मैंने कीलित कर दिया। और विश्वामित्र को उन्होंने डांटा कि आपने मंत्र शास्त्र का गलत उपयोग करा। तो वहाँ पे भगवान शिव ने शापोद्धार मंत्र का निर्माण किया। भगवान शिव ने जो शापोद्धार मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, हमको शापोद्धार करके, अगर हम पूर्ण रूप से शापोद्धार करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं नवरात्रों में, तो पूर्ण रूप से हम दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार का सामाजिक आर्थिक कोई शत्रु हमें परेशान कर रहा है, हम किसी गंभीर बीमारी के चपेट में हैं, वो सारी समस्याओं का निराकरण हमारा नवरात्रों में 9 दिन के अंतर्गत ही हो जाता है। भगवती की कृपा से इतनी उनकी असीम कृपा होती है। अब हम आपको इसी में बताएंगे कि किस प्रकार से हमें करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी की कन्या का विवाह नहीं हो रहा, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही नवरात्रों के टाइम पे, तो वो जो है क्या कहते हैं, एक कागज़ के ऊपर इस समस्या को लिखे और लिखने के समय माँ के चरणों में उस कागज़ को रख दे और जो है क्या कहते हैं शापोद्धार करके उत्कीलन करके दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण मनोयोग से पाठ करें। और अंत में माता का जो मंत्र होते हैं, आप दुर्गा सप्तशती में उतना विस्तार में जाना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती में आप देख सकते हैं लास्ट में अपनी मनोकामना के अनुसार मंत्र होते हैं। तो उस मनोकामना को रखते हुए माता से ये प्रार्थना करें कि माँ हमारी कन्या का विवाह आप करवा दीजिए। और उसके बाद में वो आप डेली जो है 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहिए। लास्ट में यज्ञ आदि करके कुमारी पूजन वगैरह कर दीजिए। तो मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि महीना नहीं पूरा होता है और विवाह तय हो जाता है और माँ भगवती जो है विवाह करवा देती। इस प्रकार हम किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। हमारी कुंडली में अगर राहु केतु शनि ज़्यादा परेशान कर रहा है तो नवरात्रों में नवग्रहों का पूजन माता के साथ हम करें। माता के साथ नवग्रह वेदी बना करके या नवग्रह ताम्र यंत्र मिल जाता है, उसको रख कर के जो है हम वहाँ स्थापित कर करके नवग्रह वेदी और नवग्रहों का साथ साथ में पाठ करके हम जो है अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। नवग्रहों की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। उसी जगह के मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई गंभीर रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो अब हमें वहाँ पे देखना चाहिए कि उस व्यक्ति का वर्तमान समय में शासक ग्रह कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो कहीं ना कहीं महादशा अंतर्दशा में षष्ठेश जरूर होता है। तो हमारी कुंडली का जो लग्न, हमें अपने लग्न को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो हमें अपने लग्न यानी कि हमारा शरीर, तो हमें अपने लग्नेश के ग्रह की और जो हमारा जो षष्ठेश है यानी छठे भाव का स्वामी भी जो ग्रह है, तो उन दोनों के स्वामी ग्रहों की साधना के साथ साथ उनकी इष्ट देवी की साधना करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा लग्न का स्वामी मंगल है, मेष लग्न है और मेष लग्न में छठे घर में पड़ता है बुध। तो इन दोनों का जो है उधर कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया, मेष राशि का मंगल हो गया और मंगल की इष्ट जो है माता स्कंद माता और बुध की जो है माता कात्यायनी।
हम इन दोनों का पाठ करें, साथ में मंगल और बुध का जो है जाप करें, उनके कवच का पाठ करें और अंत में दुर्गा कवच को लिख करके और भोजपत्र पे लिख करके चांदी के यंत्र में स्थापित करके उस मरीज को पहना दिया जाए, वो वाकई में ठीक हो करके और माँ का ध्यान करते हुए वो ठीक हो जाएगा, अच्छा जीवन व्यतीत करेगा।